उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है। वहीं वाराणसी जिले के कुल 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव 7 मार्च को होने वाले हैं, लेकिन पिंडरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला बिंदा गांव, गोवर्धनपुर, करदहा, छिवलियां सहित अन्य गांव के लोगों ने वोट नहीं करने का निर्णय किया है। वाराणसी लखनऊ के मार्ग के किनारे बसा बिंदा गांव के लोगों सहित अन्य गांव के लोगों ने अंडरपास रोड एवं अच्छी सड़क की मांग करते हुए सड़क पर आ चुके हैं। उनका कहना है कि हाईवे से गुजरती हुई वाहनों से बचने के लिए बिंदा गांव के पास अंडरपास रोड का होना बेहद जरूरी है। बाइट बिंदा गांव के पास अंडरपास न होने से लगभग 15 से 20 गांव के लोगों को हाईवे पर तेजी से दौड़ती गाड़ियों से बचते हुए सड़क पार करने को मजबूर हैं। साथ ही सड़क न बनने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आए दिन सड़क पार करते हुए लोग वाहनों की चपेट में आते रहते हैं। जनता ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय किया है। आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम विनोद यादव है। हम ग्राम बिंदा के रहने वाले हैं। यहाँ के बिंदा गांव के लोग वोट बहिष्कार की बात करते हैं, जबकि लोकतंत्र में वोट तो सबसे बड़ी ताकत मानी गई है जनता की। नहीं, वोट ताकत को क्यों मतलब बहिष्कार कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं क्यों करना नहीं? वोट तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत तो है, ये सब जानते हैं, लेकिन जनता जब परेशान इस चीज़ से है, सरकार को बार बार बोला जा रहा है। मास्टर दिनाज साहब कई बार वीडियो बना के भेजे हैं कि अंडरपास की सख्त ज़रूरत है और रोड की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे जनता बहुत तरह से परेशान है, तो इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा, तो हम क्यों सरकार पर ध्यान दें। कम से कम इतना जनता जा रही है मड़िया हूँ ऐसे लेके लगभग 102,000 पब्लिक पास करती होगी और काफ़ी स्कूली बच्चे भी पास करते होंगे। इस पर सरकार का ध्यान नहीं बताओ। कोई गाड़ी लड़ जाए, कोई मर जाए तो उसकी जिम्मेदार कौन लेगा? आप वोट लेके चले जाएंगे, बाद में भूल जाएंगे तो क्या मतलब है? इसको लेकर आपने डिमांड मांग किया था जब ये रिंग रोड बन रहा था, जब ये मार्ग तैयार हो रहा था, तो उस समय आप लोगों ने बाईपास किया, मार्शल बात हुई थी। हाँ, उसमें मार्शल डिमांड किया गया था। इसमें सरकार को ध्यान ही नहीं दी, खाली वहाँ पे बना दिए, वहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब तो है नहीं। इस पर बनाना चाहिए था। मास्टर साहब लगातार 4 से 5 बार इसका विरोध कर चुके हैं, बता चुके हैं सरकार को। इस पर कोई ध्यान नहीं। आपने भी इस पर बात नहीं, उस समय मुंबई में थे, तो बात साहब थे यहाँ पे, तो ध्यान दिए होंगे। तो हम जल्द में आए तो समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। घटनाएं हो जाती है, आए दिन कुछ घटनाएं ऐसी। अरे बहुत सारी घटनाएं, सब जानते हैं, क्षेत्रीय लोग जानते हैं। जल्दी में हुआ है उनका। हाँ, सीताराम चौहान जो कि बहुत भाजपा की बहुत ज़्यादा भक्त दुनिया जानती है, उनका नहीं ध्यान दिया जा रहा है। कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपया उनका खर्चा हुआ है। इसका जवाबदारी कौन लेगा? सरकार लेगी नहीं तो कौन लेगा बताइए? राम प्यारे आपके राज जो है मर गए। आप लोगों की डिमांड अगर नहीं मानी जाती तो आप वोट का बहिष्कार। हाँ, तो सच्ची बात है। आप लोग हाँ सर जी, एकदम बोला नहीं करके कि महोदय हमारे ग्रामीणों को आने जाने में बहुत कष्ट होती है और इसका निर्माण करवाया जाए। लगातार मैं 2018 में चार्ट दिया, 2019 में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसका आशय हमको भेजा जाता था, अवगत हमको कराया जाता था कि आपकी मांग उचित है, लेकिन जो है हमारे क्षेत्र के बाहर है। और फ़ोन पर भी जेई साहब ने कहा कि प्रधान जी आप जो है अनायास दरख्वास्त देते हैं। मैं कहा मैं आपको दरख्वास्त नहीं देता, जिला अधिकारी महोदय को देता हूँ, यह हमारे लिए जनवी है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारे ग्रामीण जो एक मत हैं, मेरा भी मत उन्हीं के साथ है। मेरा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं, गांव वाले जो करेंगे मैं भी उसी में अपनी सहानुभूति व्यक्त करूंगा। जय भारत, जय समाज। क्या कारण है कि आप अपने वोट का जो सही उपयोग नहीं करना चाह रहे हैं या बहिष्कार कर रहे हैं? देखिए सर, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम लोग किसी राजनीतिक मुद्दे पर लड़ नहीं रहे हैं। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। भारत के हर एक व्यक्ति का काम है अपने हक के लिए लड़ना है। तो यहाँ पर देखिए लगभग रोज़ 1-2 दिन पर एक ना एक एक्सीडेंट होता है। तो हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ से 2-3 गाँव का आना जाना रहता है, छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं। कल को किसी को कुछ हो गया तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? बस हमारी यही मांग है कि यहाँ पर एक ओवरब्रिज या अंडरपास चाहिए और इस रोड का मरम्मत करवाया जाए। रोड नहीं तो वोट नहीं, अंडरपास रोड नहीं तो वोट नहीं, अंडरपास रोड नहीं। आइए भी आप लोग आइए। अंडरपास रोड नहीं तो वोट नहीं, अंडरपास रोड नहीं तो वोट नहीं, अंडरपास रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं।
अंडरपास रोड नहीं तो वोट नहीं, अंडरपास रोड नहीं तो वोट नहीं। अंडरपास रोड परिचय बताइए पूरा, परिचय बताइए, नाम पता बताइए। देवनाथ राम प्रजापति, पूर्व ग्राम प्रधान बिंदा, पूर्व ग्राम प्रधान बिंदा। जी, वोट बहिष्कार की बातें हो रही हैं, ऐसा क्या कारण पड़ गया कि इस गांव के लोगों को वोट जो अधिकार है लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है, उसी को देने से यहाँ के लोग दरकिनार नज़रअंदाज कर रहे हैं कि वोट नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्या पड़ गया? रिंग रोड है, हर चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग क्यों दुखी? विकास की लहरों के बीच भी इस हमारी सड़क की दुर्दशा देखिए क्या स्थिति है। विकास के लिए ही सरकारें बनती हैं, सांसद विधायक चुने जाते हैं, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, लेकिन यह हमारी सड़क जो है 4 वर्षों से टूटी हुई है और इस पर हम बता रहे हैं कि सैकड़ों लोग अब तक गिर चुके हैं गड्ढा गुड्डी रहने के कारण। और एक आध दो तो घटना भी हो गई है यहाँ रोड पर। हमारे राम प्यारे राजभर बिंदा के निवासी हैं, राजभर बस्ती के हैं, यहीं जो है मार करके चला गया और घर गए मर गए। गरीब परिवार है, पैसे के लिए तबाह है, वह कोई मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनवा पाया। तो आए दिन घटना होती है। हमारे ग्रामीणों की एक पीड़ा है, क्योंकि आपके पास रास्ते नहीं है तो विकास के हर रास्ते बंद हैं। रास्ता बहुत ज़रूरी होता है। शेष मार्केट जितनी भी है हमारी सड़क हाईवे के उस पार है, पूरब साइड में है। और मैं बता रहा हूँ कि कठिराओं से लेकर के मड़ियाऊँ के बीच जितनी ग्राम सभाएँ हैं, कितनी आती होगी ग्राम सभा? कम से कम 250-300 ग्राम सभाएँ हैं। और माने इतनी दूर के लोग इसी दिशा में आते हैं। संजोग से UPSIDC का यहाँ पर हुआ है हमारे लोगों के लिए, विकास के लिए, जीविकोपार्जन के लिए UPSIDC लगाया गया है सरकार के द्वारा। सरकार की सोच है कि क्षेत्र में कंपनी होगी, क्षेत्र के लोग खुशहाली से जिएंगे। लेकिन सरकार की मंशा के ठीक विरोध में यहाँ जो कंपनी मालिक हैं ठेकेदारों के थ्रू हैं, औने पौने दाम में हमारे गांव के गरीब गुरगा जो हैं 7,000, 8,000, 3,000 में उनको जो है खटाते हैं। उनके पसीने का भी पैसा नहीं देते हैं। ऐसा औद्योगिक पार्क लगा तो हर तरह से हमारे ग्रामीणों को दुख है कि अंडरपास नहीं दिया गया। सारे विद्यालय हमारे जो है इसी साइड में हैं और छोटे छोटे बच्चों से लेकर के हर प्रकार के बच्चे इसी से पढ़ने जाते हैं। अगर सुबह में एक डायरी लेकर के बैठ जाया जाए तो हजारों हजार लड़के केवल इस रास्ते से गुजरते हैं। तो हमको मौत का मुंह यहाँ दे दिया गया। हमारे लिए कोई विकास नहीं किया गया है। हमारे ग्रामीणों के अंदर जो खुशहाली थी वह खुशहाली जो है इस हाईवे ने छीन लिया। सुबह में बच्चे निकलते हैं, दिन भर माता पिता परेशान रहते हैं कि सड़क कैसे पास करेंगे। इतना डेंजर स्थिति यहाँ पर है। तो इसलिए मतलब लोगों में भावना है कि जिस तरह से माताएं बच्चों को तबे पिलाती हैं जब बच्चे रोते हैं, तब माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बच्चे को जो है पिला देती है। ठीक वही दशा हम ग्रामीणों की है, दुखी हैं। कोई आक्रोश नहीं है, न तो सरकार के प्रति, न सांसद विधायक के प्रति, न मतदान तो सबसे बड़ा मतदान होता है। शौक रहती है, उमंग रहता है। लेकिन हमारे जो विकास करने वाले पुरुष लोग हैं कभी दर्शन नहीं देते, विकास की सुधि नहीं लेते। मांग स्पष्ट यही है कि सड़क और अंडरपास। मैं बता रहा हूं कि 2018 में मैंने थोड़ा। आपका नाम? चंदन सिंह चौहान सर। कहाँ के रहने वाले? चंदन। ग्राम सभा बिंदा सर। आप लोग वोट बहिष्कार की बातें कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं? सर वोट बहिष्कार का इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के इसी रास्ते से लाखों की संख्या में लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं। आजम मड़ियाहूँ,
करखियाँ, करदहा, गोवर्धनपुर सब यहाँ के गांव के सभी लोग इस रास्ते से क्रॉस करते हैं। साथ साथ बच्चे भी डेली स्कूल जाते हैं और आए दिन पर डे यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। और यहाँ हमारी यही समस्या है कि यहाँ हम लोगों को अंडरपास दिया नहीं गया है। इसी वजह से हम लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं। हमारे ही घर के एक बुजुर्ग थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। आज वो बेचारे खटिया पड़े हुए हैं, सब एकदम पूरी तरह से त्रस्त हो गए। व्यवस्था बच्चे देखिए एकदम आ रहे हैं जा रहे हैं, उन लोगों की समस्याएं बड़ी चली रही हैं और गाड़ियां हमेशा आती जाती रही हैं। हम लोग अंडरपास का सिर्फ मांग किए हैं, हम लोगों को अंडरपास दिया जाए और उसके साथ साथ ये हमारा रोड बनाया जाए। बस हम लोगों की यही मांग है। जब तक ये मुद्दा सही ढंग से हम लोगों को मिल नहीं जाता तब तक हम पूरे वोट का बहिष्कार करते हैं।